इसका साले कौन सा हरामजादा बोल रहा था? कौन कुत्ता बोल रहा था? कौन था? मालूम है कौन कह रहा था? दोस्तों, अव्वल दर्जे की हरकतें आपने अर्नब गोस्वामी की देख ली। जेल जाने का डर सताया तो माफी मांग ली, खुद को दोषी करार नहीं दिया, वीडियो एडिटर पर डाल दिया। ये तमाम तमाशे देख लिए ना। लेकिन इस देश के अंदर एक अर्नब गोस्वामी नहीं है, उसके जैसे कई सारे हैं। तो एक और अर्नब गोस्वामी की राह पर चल पड़े व्यक्ति को दिखाऊंगा। लेकिन वहीं उसी जगह रॉ के एक बड़े अधिकारी, जो पूर्व अधिकारी हैं, उन्होंने अकल ठिकाने लगा दी थी, वहीं उसे कूट दिया था। आज वो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि कैसे वो सकपका गया था जब अंटे शंटे सवाल बिल्कुल गोदी मीडिया की राह पर चलते हुए पूछ रहा था। उसके बाद अर्नब गोस्वामी जैसे लोग भी सामने आए, लेकिन उन्होंने क्या किया, उस माफी में भी अपने एक एम्प्लॉय पर आरोप लगा दिया और इसको लेकर भी अब लोग सवाल पूछ रहे हैं। दिखाऊंगा आपको, अकेला अर्नब गोस्वामी नहीं है। रोज शाम को आप हिंदू मुसलमान करते हुए, विपक्ष को कोसते हुए जितने एंकर हैं वो अब भी गंदगी फैलाने से बाज नहीं आ रहे। माना जा रहा है अर्नब गोस्वामी के माफी मांगने के बाद उनके सुर लय ताल बदलेंगे, लेकिन पिछले 24 घंटे में कितनी गंदगी फैलाई गई है वो भी तमाम चेहरों के साथ साथ आपको दिखाने जा रहा हूं। दिखाऊंगा महमूदाबाद, जो प्रोफेसर महमूदाबाद है, उनको लेकर एक ताजा खबर, नई खबर निकलकर सामने आई है। तो वहीं पूरी दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए जिन सांसदों के दल को भेजा जा रहा है, उसमें एक ऐसा व्यक्ति भी है जिस पर मीटू यानी कि अपनी सहकर्मियों से गंदी और घिनौनी हरकत करने का आरोप लग चुका है। लेकिन अब जैसे ही खबर फैली वैसे ही लताड़ भी पड़ी कि इस आदमी को आप कैसे भेज सकते हैं। बहुत सारी खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करने जा रहा हूं एक वीडियो के जरिए। पहले वीडियो की शुरुआत जरा देखिए क्या होता है। इसका साले कौन सा हरामजादा बोल रहा था? कौन कुत्ता बोल रहा था? कौन था? मालूम है कौन कह रहा था? तुम सोचते क्या हो यार? अब देखिए ये क्यों करना पड़ा, मैं बताता हूं। संगी वंगी क्यों कहना पड़ा इस आदमी से, जो पत्रकार है, इसे क्यों कहा। दरअसल जितेश जेठ नंदानी है, उन्होंने कहा भारत रफ्तार के पॉडकास्ट में कुछ सवाल रॉ के पूर्व चीफ एएस दुलत को इतने चुभे कि उन्होंने पत्रकार के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की। और जिस तरह की ये भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो आप खुद ही इस वीडियो में सुन लीजिए। दरअसल ये बहुत सारी कहानी है। जितेश क्यों लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, आप समझ ही गए होंगे। जितेश शायद खुद ही उन्होंने किया है और अपनी ही इस फजीयत को उन्होंने सबके सामने रख दिया है। जाते जाते एएस दुलत ने इनको गाली देकर कहा संघी। क्यों? क्योंकि कश्मीर फाइल्स जैसी मूवी बनाई, उसको लेकर एएस दुलत ने उसकी पोल खोल दी थी कि प्रोपेगेंडा मूवी है। पुलवामा हमले को चुनाव से के पहले बीजेपी का तोहफा बता, बहुत सारी चीजें इन्होंने खुद लिखा है, आप समझिएगा। पूर्व पाकिस्तानी जासूस के बचाव में बयान दिया था, ये कह रहे हैं। ये कहते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए, वाह, तो इसमें अपराध हो गया। बताओ, लिस्ट गिनाऊं कितने जज हैं जो सिटिंग जज रहते हुए भी कैसे कैसे आदेश दे चुके हैं, गिना दो लिस्ट। चलिए, अपनी किताब में कई ऐसे दावे किए जिससे विवादों में रहे, वाह। खुंखार आतंकवादी हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाउद्दीन के बेटे को श्रीनगर में मेडिकल सीट दिलाने मदद करने का आरोप, और उस आधार पर यह आदमी बता रहा है कि एएस दुलत क्या है। तुझको जो अभी भेजा था ना भाई, अभी तुम जैसे अब नंबर लग गया है, ये ध्यान रख के चलना। मैं इसका कभी समर्थन नहीं करता और कभी नहीं चाहता, लेकिन सही बताओ, तुम लातों के भूत बातों से मानते भी नहीं हो। तुम्हारे सबके साथ वही होगा जैसे अर्नब गोस्वामी के साथ हो रहा, तुम्हारे साथ हो रहा, तुम सबके साथ वैसे ही होगा, क्योंकि तुम लोग मानने वाले नहीं हो। क्योंकि जैसे ही तुम्हारी पोल खुलती है उसके बाद तुम ये आरोप ना, दोषी करार तो नहीं थे, और तुम बोल किसके लिए रॉ के पूर्व अफसर के खिलाफ। तुम्हारी हैसियत क्या उस आदमी के खिलाफ बोलने की। देखिए, ये सॉरी क्या है, क्यों है, मैं अभी आपको समझा देता हूं। ये अर्नब गोस्वामी के उससे जोड़ा गया है, आर को बिल्कुल रिपब्लिक भारत के उसमें बताया गया है। ये हालात क्यों पैदा हुए जरा मैं आपको बता देता हूं। पहले दरअसल टेलीग्राफ की एक खबर थी, स्लप रियाज लाइफ टॉर्न अपार्ट, इट्स टाइम टू प्रे ऑन अदर्स। इसमें एक भेड़िया टाइप का कुत्ता दिखाया गया है। कौन है, क्या है, इसको लेकर आवेश तिवारी पत्रकार है, वो लिखते हैं
8 अक्टूबर 2020 के टेलीग्राफ की ये लीड स्टोरी है। टेलीग्राफ एक लगड़बग्गे की तस्वीर लगाकर कहता है, अगर इस फोटो को देखकर आपको किसी एंकर की याद आ रही है तो इसमें लगड़बग्गे का दोष नहीं है। यह बात उस अखबार ने अर्नब गोस्वामी के लिए लिखी थी। दरअसल मीडिया में मीडिया के विरोध की यही भाषा होनी चाहिए। एक और बात बता दूं, अर्नब गोस्वामी ने अपनी पत्रकारिता के जीवन की शुरुआत इसी अखबार के में बतौर संपादक शुरू की थी। कितना भयावह है कि जिस अखबार में आप कभी रहते हो, एक दिन उसी अखबार में आपको लगड़बग्गा बताया जाता है। जर्नलिस्ट के हत्यारों के हिस्से में अंततः यही आता है। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि सब करना, मेरे ही नहीं हर जर्नलिस्ट के भीतर के जर्नलिज्म को थोड़ा बचा लेना। और खास बात क्या है, खास बात यह है कि इस जिस मसले को लेकर लगड़बग्गा घोषित करने की कोशिश द टेलीग्राफ ने की थी, उसमें एक आदमी को आपने देखा होगा। वो उछल कूद पत्रकारिता के लिए जाना गया। उसने कितनी उछल उछल कर पत्रकारिता की थी, तमाशा किया था, नौटंकी की थी। वही व्यक्ति जो एक बड़े न्यूज चैनल पर एंकर बतौर एंकर खड़ा होता है और इस देश के किसानों को गाली देता है, वही भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है आज दौर में। प्रदीप भंडारी की बात कर रहा हूं, वो रिपब्लिक की ही देन है। खैर, इन्होंने यही सब कमाया। आता तो कुछ पढ़े लिखे तो अनपढ़ गंवारों की फौज तो पाल रखी है। अब देखिए, रिपब्लिक का जो आया था पूरा का पूरा माफीनामा, उसको लेकर अब सवाल है। दयाशंकर मिश्रा कहते हैं अर्नब के माफीनामे में भी झूठ है। अर्नब गोस्वामी का माफीनामा ध्यान से पढ़ा। अर्नब गोस्वामी ने जो शब्द कहे हैं वह वीडियो एडिटर की गलती कैसे हो गई? जब अर्नब बोल रहे हैं तो गलती दूसरे की कैसे हो गई? माफी में भी झूठ। वही बात मैंने आपसे कही ना, हो सकता है वीडियो एडिटर ने लगा दिया हो। मैं मान लिया, मैं मानता हूं, ये ना माने मैं मानूंगा। इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर लगा दिया तो तुम अनपढ़ हो ना, मानो। हाथ अर्नब गोस्वामी खुद मानो लेकर कि तुम अनपढ़ हो, गवार हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। अगर उसने फोटो लगाया, तुम उसको डिस्क्राइब कर रहे थे कि आप देखिए ये है वो। क्या उस समय स्क्रीन नहीं दिख रही थी? इतना आलीशान तुमने अपना स्टूडियो बनाया जिसका दावा करते हुआ तुम्हें स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहा था क्या दिख रहा है? तुम अनपढ़ हो ये मानोगे तो मैं मान लूंगा कि हाँ वीडियो एडिटर की ही गलती थी। ये भी तो मानो तुम अनपढ़ हो और देश को बेवकूफ बना रहे हो। ये देखिए अभिषेक उपाध्याय ने एक ट्वीट किया है, क्या क्या आरोप लगाए देखिए। Then I want to ask you something. यही वो क्लिप है। What kind of business does your party have in Turkey? Did you know, viewers, the Congress party has a registered office in Turkey? That in 2019, Rahul Gandhi said that we must open a big office in Turkey, where a man called Mohammed Yusuf Khan was a... अब आप बताइए, इस आदमी ने सब कुछ कह दिया। अभिषेक उपाध्याय रिपब्लिक के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की इसी वीडियो क्लिप पर कांग्रेस ने गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज करा दी है। इसमें टर्की में कांग्रेस के दफ्तर होने का जिक्र किया था और टर्की की भारत से दुश्मनी और पाकिस्तान से दोस्ती के मद्देनजर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया गया था। बाद में रिपब्लिक ने इस पर भूल सुधार जारी की, कहा यह वीडियो एडिटर की गलती से हो गया था। इस एफआईआर में अर्नब गोस्वामी के साथ ही बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय को भी आरोपी बनाया गया। ये रही अर्नब गोस्वामी की वो क्लिप जो मैंने अभी आपको दिखा भी दी, पहले भी दिखा चुका हूं। अशोक कुमार पांडे भी लिखते हैं, कांग्रेस ने शुरू से लीगल रास्ता अपनाकर दबाव बनाया होता तो आज अर्नब की तरह गिद्ध मीडिया के हर एंकर की माफी सोशल मीडिया पर उपलब्ध होती। अभी आगे भी दिखाऊंगा आने वाली कुछ लोगों की भी माफी। ये वो एफआईआर है जिसको मैंने आपको दिखाया था। इसे इंडियन यूथ कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया है, जिसमें नाम आप पढ़ सकते हैं, अमित मालवीय का नाम है और दूसरा नाम अर्नब गोस्वामी का है। दोनों पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। ये लगातार ये गंदगी फैलाते रहे, वो बात अलग है कि अब जाकर नाक रगड़नी पड़ रही है। ये अलग अलग खबरें निकलकर सामने आई। अब आपको दिखाता हूं, रश्मि कांग्रेस से की कोई नेता है, वो लिखती हैं, हमका माफी दई दो, हमसे भूल हो गए। अर्नब गोस्वामी वाकई कौन से दलदल से निकले? पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होती है। और क्या करते हो तुम लोग? कहते हैं इंसान को अपनी रोजी रोटी को ईश्वर मानकर ईमानदारी से काम करना चाहिए, परंतु तुम लोगों ने अपना जमीर गिरवी रख दिया है। नाक रगड़नी पड़ रही है इस आदमी को। देखिए यही, देखिए क्या कह रही हैं। शौक आप लोगों को लग सकता है क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने माफी मांगी है। जी हाँ, सही सुना आपने। और किससे माफी मांगी है? कांग्रेस से। अरे लेकिन ये तो कभी माफ़ी नहीं मांगते हैं। यार सूरज कहाँ से उगाया? जी हाँ, तो सूरज उगा तो अपनी जगह से है, लेकिन माफ़ी क्यों मांगी गई है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। माफ़ी मांगने की वजह ये, दरअसल इसी बात का डर है कि पहले भी ये जेल जा चुके हैं, दोबारा जेल जाने का इनको डर सता रहा है। इनको लगा कि इस बार और बुरी तरह से खातिरदारी हो सकती है, क्योंकि जहाँ एफआईआर दर्ज हुई है वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और ये पहले भी इसको भुगत चुके हैं कि जहाँ पर इनके आका की सरकार होती है वहाँ पर ये बड़े शान शौकत के साथ रहते हैं, ना छू भी नहीं सकता। लेकिन अब इनकी हालत ख़राब हो सकती है।
एक जगह नहीं, आप जगह जगह देखेंगे कैसे। origin, then would it be wrong of me to say that Ashoka University has become the new JNU? Actually worse, because it is a very wealthy Tukre group that has grown within the Ashoka University campus. I'm not अभी अशोका यूनिवर्सिटी का जिक्र करते हैं प्रोफेसर महमूदाबाद के मसले के बाद, लेकिन सवाल यह है कि अर्नब गोस्वामी ने विजय शाह की बदतमीजी पर सवाल पूछा है, जिनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो दोनों जगह से फटकार पड़ चुकी है। उन्होंने सवाल पूछा कि ये तमाम चीज़ें जो फॉरेन मिनिस्ट्री वाले हमारे सचिव हैं, यानी कि विदेश सचिव मिस्री साहब की बिटिया रानी के बारे में जो गंदगी उगल रहे थे, वो लोग कौन थे, उन पर सवाल पूछने का वक्त नहीं है। और फिर कहते हैं दलाल मीडिया, गोदी मीडिया न कहा जाए। रूबिका लियाकत लिखती हैं, इनका भी नंबर आया है, ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत भारी है, लेकिन मत भूलिएगा कुछ ही समय बीता है जब पाकिस्तान ड्रोन्स और मिसाइल्स की बरसात कर रहा था। हर रात आप फिक्र में डूबे रहते थे कि कुछ अनहोनी ना हो जाए। क्या गजब की जाबाजी और तत्परता दिखाई भारत की सेना ने। बिल्कुल हम भी मानते हैं, विपक्ष भी मानता है, घुटनों पर आ गया पाकिस्तान, लेकिन भारत का बाल भी बांका नहीं कर पाए दुश्मन। आप आज सुकून में हैं क्योंकि फौजी अपनी जान हथेली पर रखकर आपकी जान की हिफाजत कर रहे थे। भारत के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, तीनों सेना के प्रमुख, सीडीएस, एनएसए वतन पर लगे घाव का दिन रात एक एक हिसाब ले रहे थे। आगे के 3 नाम हटा दीजिए रूबिका लियाकत जी, वो आपकी चाटुकारिता का परिचय देते हैं। भारत के प्रधानमंत्री पहलगाम नहीं गए, जाते हैं बिहार। वो अलग अलग जगह घूम रहे होते हैं, हंसी ठाके चल रहे होते हैं। पवन कल्याण वाला वीडियो सबने देखा है, कैसे हंसी मौज मस्ती चल रही होती है। दूसरा नाम लिया इन्होंने रक्षा मंत्री का। रक्षा मंत्री जी को आगे पहली बार किया गया, वरना जो पिछली सर्जिकल स्ट्राइक थी वहां कहां थे रक्षा मंत्री, वो क्यों नहीं देश के सामने आए, क्यों प्रधानमंत्री ने जानकारी दी, वो भी बता दीजिएगा। ऐसी अब क्या जरूरत आन पड़ी कि रक्षा मंत्री को आज आकर आगे जाना करना पड़ा। विदेश मंत्री का तो छोड़ ही दीजिएगा, जिस इंसान ने अपने बयान में खुद माना कि ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पहले ही उसने पाकिस्तान को पहुंचा दी, जिस शख्स ने, उस आदमी से क्या उम्मीद। तो ये फालतू की बातें मत लेके, ये पता लगता है इसे कहते हैं चरण चाटुकारिता। डॉक्टर मुकेश कहते हैं संघी पत्रकार सवाल पूछते ही सेना के पीछे छिपने लगते हैं, सेना की वाहवाही में अपने और अपने पापाओं के धतकर्म छिपाने लगते हैं। न केवल ये बल्कि सवाल पूछने वालों को देशद्रोही भी साबित करने लगते हैं। बिल्कुल सही बात। आइए एक और खबर मैं दिखाता हूं, पहले सुनिए क्या हुआ। 22 अप्रैल के हमले के बाद देश पहली बार 1999 के कारगिल युद्ध के बाद पहली बार एकजुट हुआ है। ऑपोजिशन, सरकार, फौज, 146 करोड़ लोग सब एकजुट थे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 26/11 के हमले के बाद आपके आज के जो प्रधानमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री थे, वो ताज होटल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि अगर आज हमारी सरकार होती थी हम ये कर देते, हम वो कर देते। और उन्होंने एकजुटता दिखाने का काम नहीं किया, उन्होंने देश की देखा। जैसे ही सवाल आया अनीता जैकब लिखते हैं, जैसे ही अंजना कश्यप को लगता है कि मोदी की पोल खुल रही है तो वक्ता को चुप कर देती हैं, प्रश्न पूछने वाले से माइक हटाकर चलती बनती हैं। आप समझ ही रहे होंगे कि आपकी देश की वफादारी कर रही हैं। नहीं, आप सरकार से वफादारी नहीं निभा रही हैं। पूरा विश्व हमारे पत्रकारों पर हंसता है, लेकिन इन्हें शर्माए तब ना। आइए कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं, जिनको लेकर अब मोरारजी देसाई को लेकर कई तरह की बहस छिड़ चुकी है। कि कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाता चल रहा हूं। लालकृष्ण अडवाणी कहां पर है वो भी आपको पता लगेगा। ये देखिए जसवंत सिंह कहां पर थे। ये वाली मुलाकात तो सबको पता होगा। इन्हीं जो नवाब शरीफ है ना, इनकी अम्मा को बर्थडे विश करने गए थे हमारे देश के प्रधानमंत्री। लुटियंस मीडिया, आज़ादी से पहले जिन्ना के साथ सरकार बनाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जिन्ना की मजार पर मत्था टेकने के लालकृष्ण अडवाणी, जिन्ना पर किताब लिखी बीजेपी ने नेता जसवंत सिंह ने, जिन्ना के देश में बिना बुलाए बिरयानी खाने गए नरेंद्र मोदी, और आरोप है कि जिन्ना का महिमा मंडन विपक्षी करते हैं। आइए ये खबर बहुत महत्वपूर्ण द वायर की। यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत का पक्ष रखने के लिए विदेश भेजे जा रहे सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा है। महिला पत्रकारों के समूह @NWM इंडिया ने इसका विरोध किया है और बताया भाई बिल्कुल सही सवाल है, एक तरफ कुछ और कहते हो और दूसरी तरफ कुछ और, सवाल का जवाब तो देना होगा ना। आइए महमूदाबाद वाले मसले पर आ जाते हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर छापी, कम से कम अब तो थोड़ी इज्जत कर लो। एक तो पहले ही विजय शाह जैसे बड़बोले और बदतमीज मंत्री को तुम हटाते नहीं हो। प्रोफेसर महमूदाबाद को आपने जेल की सलाखों में डालने के बाद अब जिद पर अड़े हुए हो और अपनी खुद की फजीयत करा। मैं कह रहा हूं ना, 2024 के बाद जब से राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है तब से बीजेपी की उल्टी गिनती चालू है और ये समझ नहीं पा रहे अपनी। मोदीज गवर्नमेंट क्रैकडाउन ऑन डिसेंट ओवर पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। मंजीत घोसी लिखते हैं जब तक गोडसेवादी विचारधारा इस तरह काम करेगी देश तो छोड़ो कुत्ता भी खड़ा ना होगा साथ में। दुनिया की मीडिया दलाल गोदी मीडिया की तरह नहीं है। बिल्कुल हर कोई इनके खिलाफ बोल रहा है। बीबीसी न्यूज है कि एक और झटका दे दिया है ट्रंप ने।
तो वहीं सवाल इंडिया टीवी ने एक लिखा है, भारतीय छात्रों के लिए यूएसए, यूके और कनाडा में नौकरी नहीं है, लेकिन हमारे तो विश्वगुरु का डंका बज रहा है। अभी हमने युद्ध के दौरान भी देख लिया, तनाव के दौरान भी देख लिया, हमने भी देख लिया खेप भेजी थी अमेरिका, वो आम के सारे आम चूस के खा गया ट्रंप। ये सारी चीज हो रही है ना, लेकिन ये सारी बातें हमें करनी नहीं है, क्योंकि राष्ट्रवाद पर सवाल उठाने वाले बड़े खड़े हैं। और चलते चलते एक कार्रवाई की तस्वीर वीडियो दिखा रहा हूं। तो शाहिल कुरैशी लिखते हैं कि अहमदाबाद चंडोला तालाब पर बने 700 के करीब मकान आज बांग्लादेशी और वोटर बॉडी की आड़ में तोड़ दिए गए। बुलडोजर कार्रवाई में आज योगी का 80-20 वाला फॉर्मूला याद आ गया। यहां पर 80% मुस्लिम, 20% हिंदुओं के मकान तोड़े गए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।